हेलो दोस्तों, वेलकम टू एप्ट टॉक्स। दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये थोड़ा अलग होने वाला है। मतलब शेयर मार्केट से ही जुड़ा हुआ है, लेकिन थोड़ा हटके होने वाला है। दोस्तों, आज के दिनों में जब हम किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो वो हमारे डीमट में रहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, मतलब सॉफ्ट कॉपी की तरह। हम उसको देख जरूर सकते हैं, लेकिन छू नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, क्योंकि वो सॉफ्ट कॉपी है। लेकिन दोस्तों, पहले मतलब अर्ली 90s और उससे भी पहले ऐसा नहीं होता था। तब जब शेयर खरीदा जाता था तब शेयर्स हमें फिजिकली सर्टिफिकेट के फॉर्मेट में ही मिलता था। मतलब हार्ड कॉपी दिया जाता था, जिसको हम छू भी सकते थे और पकड़ भी सकते थे। जैसे आपके पासपोर्ट साइज फोटो हो गया, उसको आप हाथ में पकड़ सकते हो। लेकिन आपके मोबाइल में जो फोटो है आपका, उसको आप छू भी नहीं सकते और पकड़ भी नहीं सकते, क्योंकि मोबाइल वाला फोटो एक सॉफ्ट कॉपी है। तो ऐसे ही हमें पहले हार्ड कॉपी में शेयर्स मिलते थे सर्टिफिकेट के फॉर्मेट में, लेकिन अभी हमें इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स मिलते हैं सॉफ्ट कॉपी में। सर्टिफिकेट का कोई झमेला ही नहीं। लेकिन मुद्दा पता है क्या है? दरअसल ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत पहले शेयर मार्केट में काम करते थे, मतलब ट्रेडिंग वगैरह, इन्वेस्टमेंट वगैरह करते थे, और अभी भी उनके पास फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट, मतलब पेपर फॉर्म में जो हार्ड कॉपी में जो शेयर्स मिलते थे पहले, वही अभी तक उनके पास है। और वो उन शेयर्स को बेच भी नहीं पा रहे हैं, बस एक पेपर की तरह पड़ा हुआ है उनके पास। क्योंकि सेबी के तरफ से ये निर्देश आ चुका था कि 1 अप्रैल 2019 के बाद आपके पास जो भी पेपर फॉर्म में फिजिकल सर्टिफिकेट वाला शेयर्स है, उसको आप बेच नहीं सकते। इससे पहले जब शेयर्स बेचे जाते थे, वो फिजिकल फॉर्मेट में ट्रांसफर डीड के माध्यम से शेयर बेचे जाते थे। लेकिन 1 अप्रैल 2019 के बाद अगर आपको फिजिकल सर्टिफिकेट वाले शेयर्स बेचने हैं, तो पहले आपको उन शेयर्स को डीमैटेरियलाइज्ड करना पड़ेगा, यानी कि डीमट में कन्वर्ट करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। सीधा सीधा भाषा में, जैसे अभी हमारे पास शेयर्स होते हैं सॉफ्ट कॉपी में, तभी जाके आप उन शेयर्स को बेच पाओगे। तो दोस्तों, हो सकता है कि आपके पास या फिर आपके घर में किसी बुजुर्ग के पास या फिर आपके जान पहचान में आपके रिलेटिव के पास ऐसे फिजिकल शेयर्स पड़ा हुआ है और वो उनको लेकर काफ़ी परेशान भी हो चुके हैं। इसीलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि कैसे उन पेपर फॉर्म वाले फिजिकल शेयर्स को डीमट में कन्वर्ट किया जा सके। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, और आपके जान पहचान में ऐसा कोई है जिनके पास फिजिकल शेयर्स है, तो उनके साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनका भी थोड़ा मदद हो पाए। अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक के ऊपर। यहाँ पे हम इस प्रोसेस को 3 स्टेप्स में समझेंगे, और आप भी जब इस काम को कीजिएगा तब आपको भी यही 3 स्टेप्स फॉलो करना पड़ेगा। स्टेप 1, ओपन डीमैट अकाउंट। जो भी बेसिक्स डॉक्यूमेंट वगैरह रिक्वायर है उसको अरेंज कीजिए और एक डीमैट अकाउंट खोल लीजिए। और अगर आपके पास पहले से ही डीमैट अकाउंट है तब तो कोई बात ही नहीं। स्टेप 2, रिक्वेस्ट फॉर डीआरएफ टू योर ब्रोकर। डीमैट अकाउंट खोलने के बाद आप अपने ब्रोकर से फिजिकल शेयर्स डीमैट में कन्वर्ट करने के लिए बात कीजिए, और उससे आप डीआरएफ फॉर्म मांग लीजिए। डीआरएफ का मतलब होता है डीमैटेरियलाइजेशन रिक्वेस्ट फॉर्म। ये डीआरएफ फॉर्म आपको आपका ब्रोकर ही देगा। अब बारी है यहाँ पे स्टेप 3 का। स्टेप 3 में पहले आप डीआरएफ फॉर्म को फिल कर लीजिए। डीआरएफ फॉर्म में आपको फिजिकल शेयर्स का डिटेल्स भरना पड़ेगा और शेयर होल्डर का डिटेल्स भरना पड़ेगा। बेहतर यही रहेगा कि आप अपने ब्रोकर से ही पहले पूछ लीजिएगा कि इस फॉर्म में क्या क्या भरना है और क्या नहीं, ताकि आपसे कोई गलती ना हो जाए। और फॉर्म सबमिट करने के समय आपको कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट भी सबमिट करना पड़ेगा कि नहीं, ये भी जरूर पूछ लीजिएगा, क्योंकि भिन्न भिन्न परिस्थिति के हिसाब से एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट लगता है। जैसे कि धर लीजिए शेयर होल्डर्स का मृत्यु हो गया हो, या फिर आपके पास जो पेपर फॉर्म में फिजिकल शेयर्स है उनमें कोई दिक्कत आ गया हो। इसीलिए आप अपने ब्रोकर को अपने फिजिकल शेयर्स के बारे में डिटेल्स में सही तरीका से बताइएगा, और वो जो बोलेगा उसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा। अब यहाँ पे डीआरएफ फॉर्म भरने के बाद आप अपने फिजिकल शेयर्स को डीआरएफ फॉर्म के साथ अटैच कीजिए और अपने ब्रोकर के पास सबमिट कर दीजिए। बस यहीं पे आपका काम खत्म। अच्छा, इस बीच एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, जरा सुन लीजिए। जिसके नाम पे फिजिकल शेयर्स है उसी के नाम पे आपको डीमैट अकाउंट खोलना पड़ेगा, तभी आपका काम हो पाएगा, क्योंकि यही रूल है।
लेकिन अगर शेयर होल्डर का मृत्यु हो गया हो तब आपको अपने ब्रोकर से बात करना पड़ेगा और हो सके तो आपको थोड़ा सा कोर्ट कचहरी के चक्कर भी काटना पड़ेगा, ये प्रूव करने के लिए कि उस शेयर्स का मतलब वो जो फिजिकल शेयर्स अभी है उसका असली दावेदार आप ही हो। ऐसे सिचुएशन में तो आपको प्रूफ के लिए एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट भी देना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपका काम खत्म हो जाने के बाद आपका ब्रोकर का काम शुरू होगा। आपका ब्रोकर क्या करेगा, आपका फिजिकल शेयर्स और डीआरए फॉर्म को डिपॉजिटरी के पास भेज देगा। आपको पता ही है कि हमारे देश में दो डिपॉजिटरी मौजूद है, एक सीडीएसएल और दूसरा एनएसडीएल। अब आपका ब्रोकर जो भी डिपॉजिटरी के अंडर में काम करता होगा, सीडीएसएल हो या एनएसडीएल, वही डिपॉजिटरी आपका काम करेगा। डिपॉजिटरी को आपके फिजिकल शेयर्स और डीआरए फॉर्म मिलने के बाद वो उस पर वर्क करेगा। जांच पड़ताल हो जाने के बाद अगर सब सही सही रहा, मतलब आप अगर सही सही सब डॉक्यूमेंट्स वगैरह डिटेल्स वगैरह सही सही दिए होंगे, तो आपके डीमैट में 21 से 30 दिन के अंदर ये फिजिकल शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भेज दिए जाएंगे। बस अब आप उन शेयर्स को होल्ड कीजिए या फिर बेचिए, आपका मर्जी। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात बता दूं, डिपॉजिटरी के पास आपका डॉक्यूमेंट आने के बाद जांच पड़ताल के समय बहुत सारे काम होते हैं जो कि ऑफिशियल्स के द्वारा किया जाता है। आपके डॉक्यूमेंट्स और भी एक दो दफ्तर में घूम सकता है, लेकिन इस वीडियो में उस बारे में बात नहीं किया गया है क्योंकि हमारा काम सिर्फ ब्रोकर तक ही सीमित होता है। उसके बाद जो भी काम है ब्रोकर और डिपॉजिटरी वगैरह ही करते हैं। इसीलिए डिपॉजिटरी के पास डॉक्यूमेंट आने के बाद जो भी उस पर वर्क होता है उसमें उतना डिटेल्स में नहीं गया हूं, वरना वीडियो फालतू में बहुत लंबा खिंच जाता। तो दोस्तों, उम्मीद है फिजिकल शेयर्स को डीमैट में कन्वर्ट करने के लिए जो भी जरूरत की जानकारी चाहिए होता है वो आपको इस वीडियो में मिल गया है। वीडियो अगर आपका जरा सा भी काम के लगा होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।